Hello everyone, so today we are going to start with a new chapter and it is going to be sorting materials into groups. So basically it is going to be about कि जितने भी हम materials अपने आसपास देखते हैं उनको हम groups में divide करेंगे, मतलब arrange करेंगे और kind of categorize करेंगे कि कौन से मटेरियल जो है वो इस ग्रुप में लाया करता है या फिर कोई सा दूसरा जो मटेरियल है वो अनदर ग्रुप में लाया करता है. So we'll just start with this chapter, and chapter number 4. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. हमने अभी ये लास्ट के चैप्टर्स में डिस्कस भी करा कि जो हमारे फूड होते हैं और जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उसके अंदर कितनी ज़्यादा वैरायटी होती है, वो कितने अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कितने डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं. तो हमने ये भी लास्ट के चैप्टर्स में डिस्कस करा है वाला पार्ट. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड्स और क्लोथ्स के अंदर ही इतनी वैरायटी है. जब अगर अपन देखा जाए तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स अपन के आसपास हैं उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी है. वो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही डिफरेंट मटेरियल का बना होता है. वी सी अराउंड अस अ चेयर, बुलॉक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. हम अपने आसपास देखते हैं कि कितने सारे अपने डिफरेंट मटेरियल प्रेजेंट हैं. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं अपन को. चेयर हो गई और बुलॉक कार्ट हो गई जिसपे नॉर्मली काइंड ऑफ पीपल राइड करते हैं. साइकिल हो गई, ये भी मतलब ये ऑब्जेक्ट है. बुलॉक कार्ट भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हेल्प्स वन पर्सन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड साइकिल भी सेम ही है बट दे आर काइंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. एंड कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए अपने जो घर पे रहते हैं नॉर्मली जिसमें हम खाना खाते हैं. बुक्स हो गई, क्लोथ्स हो गए, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स एंड यूजेस. ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन सबके डिफरेंट एक तो शेप्स हैं, अलग अलग शेप के बने हैं. उसके बाद उनके अलग कलर्स हैं. कोई किसी का हो सकता है, किसी का रेड है, किसी का ब्लू है, किसी का ब्लैक है. जैसे आई एम होल्डिंग दिस पेन इन माई हैंड, इट इज़ ऑफ ब्लैक कलर. और पेन के अंदर भी अलग अलग कलर्स आते हैं एंड उनके यूजेस भी डिफरेंट होते हैं. अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके यूजेस भी डिफरेंट होते हैं. यहाँ पे फिगर 4.1 में अपन को यहाँ पे एग्जांपल्स के वही इन्हें फिगर्स दे रखे हैं. जैसे टॉय हो गया, ग्लास हो गया, स्टेपलर हो गया एंड एसी रिमोट हो गया, बॉक्स हो गया. तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स अपन को इन फिगर में भी दे रखे हैं. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. तो बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास हैं अगर अपन ऑब्जर्व करें तो उसमें से जो राउंड है तो ये शेप का हो गया एक कि शेप अपन ने शेप में कैटेगराइज कर दिया कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो राउंड है. और लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल. तो हमारी लिस्ट में क्या क्या आ सकता है? एक रबर बॉल आ सकती है, एक फुटबॉल आ सकती है और ग्लास मार्बल आ सकती है. तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके यूजेस भी डिफरेंट है बट इनका अगर अपन एक ही फॉर्म में इनको कैटेगराइज करेंगे शेप के अकॉर्डिंग तो दे आर ऑल राउंड इन शेप. If we include objects that are nearly round, or our list could also include objects like apples, oranges and earthen pitcher जिसको घड़ा बोलते हैं. तो हम exactly round की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे but the objects which are nearly round मतलब kind of a little bit round, मतलब almost round but not the perfect round like a marble or a rubber ball. तो अगर उस लिस्ट में हम इंक्लूड करें तो एप्पल भी आ सकता है, ऑरेंजेस आ सकते हैं या फिर एक अपना जो घर में घड़ा होता है मटकी भी जिसको बोलते हैं, earthen pitcher, that can also be included in this thing. Suppose we were looking for objects that are edible. अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो जो edible है, जो हम खा सकते हैं, तो we might include all the items that we listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. तो अभी चैप्टर 1 में जो हमने फूड के बारे में डिस्कस करा था तो उसके अंदर जो हमने टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 में जो भी सारे हमारे फूड आइटम लिस्ट करे थे, तो अगर हम एडिबल वाले ग्रुप में अगर जाएं कि जो भी चीज़ हम खा सकते हैं तो उसके लिए एक अलग टेबल बन सकती है और लिस्ट ऑफ आइटम्स बन सकते हैं जो हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. और हमने ये भी देखा है इवन कि जो हमने राउंड शेप में, नियरली राउंड शेप में जो हमारे थे एप्पल था, ऑरेंज था, वो भी इस ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं. लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स. अब यहाँ पे दूसरा एक ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं अपने, इसका है प्लास्टिक्स.
तो प्लास्टिक्स के अंदर क्या कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं जो प्लास्टिक से बने हैं? तो उसके अंदर अपना आ सकता है बकेट्स आ सकता है, लंच बॉक्सेस आ सकता है, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लास्टिक के अंदर ही आ सकते हैं। मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट्स प्लास्टिक के बने हैं। अब अपन धीरे धीरे मूव कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बने किसके हैं। पहले अपन ने देखा शेप के अकॉर्डिंग अपन ने डिस्कस किया। शेप में अपन का आ गया था नियरली राउंड। फिर अपन ने बात करी कि जो आइटम एडिबल है उनके बारे में भी डिस्कस किया। एंड नाउ वी आर मूविंग अबाउट द मटेरियल फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे अपने बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर जितने भी प्लास्टिक के नॉर्मली बने होते हैं। अभी अगर अपन इसको प्लास्टिक की जगह मेटल का डिफाइन कर दो तो मेटल के अंदर अपन के क्या एग्जांपल्स आ सकता है? अपने जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं नॉर्मली वो स्टील के होते हैं या फिर कोई से भी डिफरेंट आइटम से कॉपर, ब्रास, इन सब के होते हैं। एंड मेटल्स के अंदर तो अपन के कुकिंग यूटेंसिल्स आ गए, और अपन का काइंड ऑफ मेटालिक टॉयज़ होते हैं बहुत सारे जो प्योरली मेटल के बने होते हैं, या फिर अपन के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं घर में जो रखे होते हैं, इवन दैट कैन बी ऑफ मेटल, या फिर जो ज्वेलरी होती है दैट इज़ ऑफ मेटल, जैसे गोल्ड हो गया। तो ये सारे मेटल्स के अंदर आ गए, ये भी एक कैटेगरी है। तो वी मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे वही मतलब अपन ने अभी तीन तरीके तो अपन ने डिस्कस कर लिए कि शेप के बेसिस पे, या फिर कोई एडिबल है चीज़ की उस पे बेसिस पे, या फिर किस मटेरियल की चीज़ बनी है। तो हमने यहाँ पे थ्री वेज तो डिस्कस कर लिया, और बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जिनसे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में कैटेगराइज करा जा सकता है। In the above examples, we have grouped objects on the basis of the shape or the materials they are made from. All objects around us are made up of one or more materials. कोई सा भी हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं नॉर्मली एक या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल के बने होते हैं, या फिर तो हो सकता है आपका जो टॉय है वो प्योरली प्लास्टिक का है, या फिर ऐसी ही पॉसिबिलिटी होती है कि उसके अंदर कुछ पार्ट मेटालिक है और कुछ पार्ट प्लास्टिक है। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, ये मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं? ग्लास का हो सकता है, अपना कांच, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, कॉटन हो सकता है, पेपर, मड और सॉइल, और भी डिफरेंट हो सकते हैं, बट यहाँ पे अपन को मेजर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? क्या आप और मटेरियल्स के एग्जाम्पल सोच सकते हो? तो ये तो एक मेजर मटेरियल हो ही गए, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, कॉटन हो गया, और उसके अलावा भी क्या आप इमेजिन कर सकते हो? तो अपन अगर सोचेंगे इसके बारे में तो फॉर श्योर अपन को और मटेरियल्स दिमाग में आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या सोच सकता है? ओके, तो अपन के यहाँ पे क्या क्या हमने डिस्कस कर दिया? ग्लास कर दिया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, कॉटन हो गया, पेपर हो गया, मड हो गया, सॉइल हो गया, और कौन से मटेरियल्स के एग्जांपल्स? तो प्लीज़ आपको जो भी दिमाग में आया प्लीज़ उसको कमेंट डाउन करें। एंड फॉर इंस्टेंस हमारे भी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, बट फॉर श्योर देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स। फॉर से अपना वो हो गया कार्बन फाइबर, दैट इज़ अ मटेरियल, और उससे बहुत सारे एक्चुअली आजकल अपने ड्रोन्स हैं, बिकॉज उसका बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है तो उससे बनाया जाता है। तो ये अपन के यहाँ पे अपन ने बेसिक स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ अराउंड डिस्कस कर लिए। नाउ वी हैव गॉट एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। तो अपन को क्या करना है इधर, अपन के आसपास जितने भी अपन ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं अपन को करना है। Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom. ओके, तो हम या फिर तो अपने घर से भी लेके आ सकते हैं वो ऑब्जेक्ट्स, या फिर हमारे जो क्लासरूम में हैं, अगर इफ़ यू आर प्रेजेंट इन अ क्लास एट दैट टाइम, लाइक फॉर श्योर यू आर नॉट प्रेजेंट राइट नाउ बिकॉज यू आर वॉचिंग अ वीडियो, बट अगर आप इसको क्लासरूम में करते हो इस एक्टिविटी को, नॉर्मली जो जब पढ़ रहे होते हैं बच्चे जब करते ही हैं, तो आप या फिर तो क्लासरूम में से ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर सकते हो, या फिर इफ़ यू आर एट होम तो घर से कर सकते हो, और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल या फिर स्कूल के बाहर से भी। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन? हमारे कलेक्शन में नॉर्मली क्या होगा? चौक होगी, अगर क्लासरूम में है तो पेंसिल हो सकती है, नोटबुक हो सकता है, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील। स्पोक ऑफ अ व्हील क्या होता है? अपना जो व्हील होता है नॉर्मली साइकिल में अपन ने देखा होगा, उसमें जो एक मेटालिक छोटा मतलब लंबा सा काइंड ऑफ स्पोक्स होते हैं जिससे पूरा व्हील बना होता है, मतलब कनेक्टेड रहता है, दैट इज नोन एज द स्पोक ऑफ अ व्हील। जैसे आपका एक हो गया, सॉरी, ये व्हील हो गया, एंड दिस
सॉरी माई ड्राइंग इज रियली वेरी बैड, बट ये वाले जो आपके पोर्शन ये जो कनेक्टेड होते हैं इधर व्हील से, दिस इज नोन एज स्पोक ऑफ अ व्हील। ओके, सो अपना मैच बॉक्स हो गया, ये भी आपको मिल सकता है आपको। एंड सॉल्ट, नमक, पोटैटो घर पे हैं तो ये सारी चीज़ें इजीली मिल सकती हैं। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ। हम वो ऑब्जेक्ट्स भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं जो हम सोच हैं जिसके बारे में, नॉट नेसेसरीली वी आर हैविंग दोज ऑब्जेक्ट्स राइट नाउ विद अस, बट हम उनका सोच सकते हैं, बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। हम इन ऑब्जेक्ट्स का सोच सकते हैं पर हम क्लासरूम में उनको लेके नहीं आ सकते। जैसे वॉल हो गया, दीवार हो गई, आप उसको उठा के क्लासरूम के अंदर नहीं लेके आ सकते, इट इज़ प्रेजेंट एट इट्स ओन प्लेस। ट्रीज़ हो गए, पेड़ को आप क्लासरूम में नहीं लेके आ सकते, वो बाहर हैं एंड दे आर ऑफ वेरी ह्यूज साइज, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट आप उनका सोच सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। डोर्स हो गया, ट्रैक्टर हो गया, रोड हो गया, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है आपको सॉरी क्या, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। ओके, तो जितने भी अपन ने ऑब्जेक्ट कलेक्ट करे, अपन ने जितने भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करा, इसमें से आपको क्या करना है कि आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो पेपर के या फिर वुड के या फिर कागज़ के या फिर लकड़ी के हैं, तो यहाँ पे भी एक कैटेगरी आ गई, अपन कैटेगराइज कर रहे हैं किस बेसिस पे कि वो ऑब्जेक्ट बना किससे है, पेपर से बना है या फिर वुड से, लकड़ी से बना है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। इस तरह से हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास, हमने दो ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया, एक तो पेपर से बने हुए ऑब्जेक्ट्स और सेकंड इज वुड से बने हुए। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, while the other group has the objects that are not made of these materials। तो एक ओके सॉरी, तो पेपर और वुड से तो आपका एक कैटेगरी हो गया, पेपर और वुड को अलग नहीं कर रहे अपन, पेपर और वुड को दोनों को कंबाइन करके एक कैटेगरी बना रहे हैं। एंड द अदर कैटेगरी विल बी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, या फिर कैटेगरी और ग्रुप विल बी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड अप ऑफ दीज मटेरियल्स। सो वन कैटेगरी वी हैव इन विच, मतलब हमारे पास एक कैटेगरी ऐसी है जिसके अंदर हमारे पास पेपर और वुड से बने हुए मटेरियल्स हैं, और दूसरी कैटेगरी ऐसी है जिसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो पेपर और वुड से नहीं बने हैं वो सारे अलग कैटेगरी में। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसी तरह से हम अलग से सेपरेट कर सकते हैं उन चीज़ों को जो फूड के अंदर, फूड को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए काम में आते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। तो हम थोड़ा सा और सिस्टमैटिक होते हैं इस वाले जो हम एक्चुअली एक एक्टिविटी कर रहे हैं कि सिस्टम से करें प्रॉपर। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। तो हमको क्या करना है कि जो हमारे पास यहाँ पे टेबल 4.1 है, इसमें हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने अभी तक कलेक्ट करे, जैसे कि यहाँ पे अपन का हो गया, देयर इज सम लैग इन दिस थिंग, आई डोंट नो व्हाई, या इट इज ओके नाउ। ओके, हमने तार हिला दिया था। हाँ, तो अपन क्या कर रहे थे इसके अंदर, हाँ जितने भी अपन के टेबल 4.1 है उसके अंदर अपन ने मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स के लिस्ट आउट करने की कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अपन ने भी जितने भी ढूंढे। तो यहाँ पे अपन का प्लेट हो गया, पेन हो गया, और एक अपन ने उधर देखा था चॉक वाज देयर, और चॉक विल बी अ डिफिकल्ट वन टू सॉर्ट आउट कि उसका कौन कौन से मटेरियल यूज़ करेंगे, बिकॉज नेचुरली। ओके, सो विल जस्ट टेक अनदर एग्जांपल। प्लेट हो गया अपना, पेन हो गया, मैच बॉक्स, यू कुड टेक मैच बॉक्स, and pencil you could take, and so many more, like बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अपन को क्या करना है इधर सिस्टमैटिक वे में कि ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो जो जितने भी अपन ने अभी ऑब्जेक्ट्स लिए वो कौन कौन से मटेरियल से बने हैं। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। एक लाइक काइंड ऑफ फन एक्टिविटी होगी कि हम इसको एक बड़ी सी अपना लार्ज टेबल बनाएं, जिसके अंदर हम जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स ढूंढे उनको लिस्ट आउट करें, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made.
और ये काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट भी हो सकता है आपके लिए कि आपको सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनका मटेरियल पता चल जाए एग्जैक्टली कि ये किससे बना है. इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल. तो इस केस के अंदर आप अपने टीचर से, आपके फ्रेंड से और आपके लाइक जो भी पेरेंट्स हैं आसपास, जो भी काइंड ऑफ एल्डरली है जिनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, या फिर आप ये किसी से भी डिस्कस कर सकते हो कि एग्जैक्टली मटेरियल कौन सा है, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो सकती है. तो अपन ने यहाँ पे अभी 2 एक्स्ट्रा मटेरियल लिखे थे. पहले तो अपन को जो एग्जांपल दे रखा है दैट इज़ ऑफ प्लेट. तो प्लेट जो थाली अपने नॉर्मली किससे बनी होती है, स्टील से होती है. फिर ग्लास की थाली भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है और अदर की भी हो सकती है. नॉर्मली पहले मेलामाइन के आपके यूटेंसिल्स आते थे, तो प्लेट मेलामाइन की भी होती थी, अभी भी आते हैं. पेन के अंदर आपका प्लास्टिक हो गया. प्लास्टिक की उसकी नॉर्मली पेन की बॉडी होती है और मेटालिक बॉडी भी होती है, और उसका जो निप होता है नॉर्मली दैट इज़ ऑफ मेटल. तो यहाँ पे अपन के 2 हो गए कि ये मटेरियल से पेन बना है. अब मैच बॉक्स के अंदर क्या क्या आ गया. मैच बॉक्स में नॉर्मली आपका आ गया एक तो वुड हो गया, एंड आपका पेपर भी हो सकता है बिकॉज जो उसका जो आउटर कवरिंग है दैट इज़ ऑफ मेड अप ऑफ पेपर. और जो आपके ऊपर उसका ऊपर जो मैच बॉक्स का पार्ट ये लाइक पोर्शन होता है, even I don't remember exactly that what it is made up of, but it is a inflammable material जो easily जल जाए फ्रिक्शन की हेल्प से. मतलब वो इनफ्लेमेबल होता है, मतलब बहुत इजीली जल सकता है. पेंसिल में अपन का अगर देखें अपन तो नॉर्मली वुड से बनी होती है, और जो उसका जो वो ब्लैक पोर्शन होता है दैट इज़ ग्रेफाइट. तो जो उसका अंदर का पोर्शन होता है जो हमारा लाइक नॉर्मली जैसे लिखते हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. तो ऐसे ही जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स लिस्ट डाउन करो, यू कुड जस्ट सिंपली काइंड ऑफ ट्राई टू आइडेंटिफाई कौन कौन से मटेरियल से बना है. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट, यू कुड जस्ट आस्क विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स और एनीबडी यू फील लाइक कि हाँ इसको पता होगा, इसको आइडिया होगा. नाउ एक्टिविटी 2, I think we'll discuss it on our next video. I know I've been like making this video after a very long time. हम इसको बहुत टाइम बाद बना रहे हैं वापस, but I was kind of busy in some work and I don't know what is happening right now. Sorry. Yeah. So basically, I was kind of busy in some work. That's why I was not able to make videos that regularly like I was making before. But इंशाल्लाह I'll try कि जैसे रेगुलर वाली वीडियोस आ रही थी उस जोन में आ सके. एंड we'll just try to cover as much as possible of grade 6. And that's all for today. So thanks for watching. If you have got any doubts, please comment down below. And also this one question which I asked, कि like can you think of more examples of materials? तो आपको जो भी दिमाग में है प्लीज़ आप कमेंट करें. Okay, thanks for watching.